गोरखपुर में लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी तो कल्याण मंडपम का लोकार्पण 1500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल सरकारी विभागों के पांडाल का लिया जाएगा। सीएम योगी ने पीलीभीत सड़क हादसे का लिया संज्ञान, मृतकों के शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। 31 अगस्त को मनाया जाएगा विमुक्ति जाति दिवस, सीएम योगी होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। लखनऊ की गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में होगा कार्यक्रम। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी नीति में बदलाव, अक्टूबर से केवल यूपी में बने ईवी पर मिलेगी सब्सिडी। 14 अक्टूबर से नया नियम लागू होने की संभावना। बलिया में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता की बीजेपी नेता ने की पिटाई, मुन्ना बहादुर सिंह और उनके साथियों पर लगे आरोप। अधीक्षण अभियंता की गाली देने पर मुन्ना बहादुर ने पीटा। और लखनऊ में 1,15,000 आवारा कुत्ते, फाइलों में 95,000 की नसबंदी। ग्राउंड पर कुत्तों का आतंक, 10,000 ने नहीं लिया पेट लाइसेंस। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर से अहम खबर, जहां अधिकारियों की लापरवाही से बाढ़ पीड़ित परेशान हैं। बाढ़ पीड़ितों को दी राहत किट में निकले हैं फटे पुराने कपड़े। तो बाढ़ पीड़ितों को दी गई राहत किट में निकले हैं पुराने फटे कपड़े। सदर तहसील परिसर लेकर पहुंचे फटे पुराने कपड़े लोग। करीब 2 दर्जन बाढ़ पीड़ित महिला पुरुष पहुंचे सदर तहसील। कुछ दिन पहले चौरा देवी ग्राउंड में लेखपाल ने बांटी थी किट। हमीरपुर सदर तहसील में बाढ़ पीड़ित कर रहे हैं हंगामा। तो बाढ़ पीड़ितों को राहत जो किट प्रदान की गई उसमें फटे पुराने सड़े गले कपड़े निकले। आज यहाँ पे आप लोग आए, क्या मामला है? राशन लेने आए सर। हम कम से कम 15 दिन से दौड़ना है राशन के लिए। राशन सबको पहले मिलता रहा, राशन मिला है। अब हमें आज मिला ये कपड़ा देखिए। अब कपड़ा मिल रहा है, जिम्मेदारी 1 किलो आटा मिल रहा है, 2 किलो चना मिल रहा है, 1 रिफाइंड पैकेट, बाकी कपड़ा ज़्यादा मिल रहा है। अब आम जन तक क्या कीमत नहीं है, 15 दिन से दौड़ते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, राशन की जगह पे आपको पुराने कपड़े दिए जा रहे हैं? जी। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में स्कूल टीचर बना हैवान। स्कूल में पढ़ाई की जगह बच्चों की हो रही पिटाई। 7वीं के छात्र ने टीचर पर लगाया बर्बरता से पीटने का आरोप। स्कूल स्टाफ के रोकने पर भी नहीं माना टीचर। पिटाई से छात्र के शरीर पर बने चोटों के निशान। परिवार ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। छात्र के शरीर पर पिटाई के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के SP-RD पब्लिक स्कूल गहरोली का यह पूरा मामला है। तो SP-RD पब्लिक स्कूल गहरोली का यह पूरा मामला है, जहां शिक्षक की बर्बरता देखने को मिली है। हमीरपुर में स्कूल शिक्षक की बर्बरता देखने को मिली है। स्कूल में पढ़ाई की जगह बच्चों की पिटाई की जा रही है। 7वीं के छात्र ने टीचर पर लगाया बर्बरता का आरोप। कौन सा विद्यालय है आपका? अब SP-RD पब्लिक स्कूल गहरौली। क्या हुआ आपके साथ? अरे हम पीछे आगे बैठी थी, तो उन्हें लगा कि हमने इनसे कहा कि हमारे में राइट नहीं है। एक चीज़ थी कैसे लर्न कर लो, तो हमें राइट नहीं था। किससे कहा? सर से कि इसमें राइट कर दो ब्लैक बोर्ड में। तो कह रहे कि तुम हमसे जबान मत लड़ाओ। तो फिर हम पीछे एक बिस्कुट खा रहा था, उसने हमारी खा ली, तो हम उससे बिस्कुट मंगाने लगे। तो सर को लगा कि हम इसे गाली दे रहे हैं, मतलब कि हम उन्हें गाली दे रहे हैं। क्या मामला हुआ आपका? अभी ये है, मेरा बच्चा पढ़ता है उधर SP-RD पब्लिक स्कूल गहरौली में पढ़ता है। और ये अब जैसे छोटा बच्चा है, अगर शायद कुछ ऐसा वो है तो इनको पहले इतना मारना नहीं चाहिए ना, पहले तो गार्जियन को बताना चाहिए। किसने मारा है? आनंद सर ने। आनंद शुक्ला है कोई, इमलिया का रहने वाला। अच्छा, किस बात को लेकर मारा है? अब ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चे ने गाली दी है, मतलब बच्चे को बोल रहे हैं, हमसे तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ना वो हमारा फोन उठा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से। हरदोई BS से BP सिंह ने विभाग में किया परिवर्तन। 13 BEO की कार्यक्षेत्र में हेरफेर की गई है। आपको बता दें, फेरबदल किया गया है। कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। सुरसा की BEO सीमा गौतम का प्रभार छीना गया है। सीमा गौतम को कार्यालय से अटैच किया गया है। वहीं सीमा गौतम पर भ्रष्टाचार के लगे थे गंभीर आरोप। BLO ड्यूटी को लेकर लगे थे आरोप।
हरपालपुर खंड शिक्षा अधिकारी पर भी लगे थे गंभीर आरोप। शिक्षकों ने डीएम से की थी शिकायत। डीएम के आदेश पर बीएसए ने किया फेरबदल। बीएसए बीपी सिंह का सभी बीओ को आदेश, तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। और अगली खबर का रुख करेंगे सीतापुर से। अहम खबर है, जहां खाद की किल्लत को लेकर सपाइयों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सपाइयों ने मार्च निकालकर तहसील परिसर में ज्ञापन सौंपा है। सपा नेता दिग्विजय सिंह देव की अगुवाई में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, सपाइयों ने खाद यूरिया की किल्लत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। तहसील में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बिस्वा तहसील इलाके में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। सपाइयों ने खाद यूरिया की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया है। सपा नेता दिग्विजय सिंह देव की अगुवाई में सपाइयों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद तहसील में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां 187 किलोग्राम गांजा सहित अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुआ है। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच व थाना वेब सिटी ने गिरफ्तारी की है। ओडिशा से एनसीआर में सप्लाई करने पहुंचा था गांजा तस्कर। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से एक कैंटर गाड़ी भी बरामद की है। ओडिशा से एनसीआर में सप्लाई करने वाला था गांजा। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से एक कैंटर गाड़ी भी बरामद की है। गाजियाबाद से अहम खबर, 187 किलोग्राम गांजा सहित अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किया गया। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच व थाना वेब सिटी ने गिरफ्तारी की। ओडिशा से एनसीआर में सप्लाई करने पहुंचा था ये गांजा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर है, जहां दूसरी शादी करना युवक को भारी पड़ा है। आपको बता दें, पहली पत्नी ने गाजियाबाद थाने में कराया मुकदमा दर्ज। दूसरी नाबालिग लड़की से की थी शादी। मोहल्ला सुल्तान नगर में रह रहा था युवक। गाजियाबाद से आई पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को भी हिरासत में लिया। पत्नी को हिरासत में लेकर गाजियाबाद के लिए रवाना हुई है। तो मोहल्ला सुल्तान नगर में रह रहा था युवक। मोहल्ला सुल्तान नगर से पुलिस ने दूसरी पत्नी और पति को गिरफ्तार किया। तो गाजियाबाद से आई पुलिस ने दूसरी पत्नी और पति को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को भी हिरासत में लिया है। तो अमरोहा से अहम खबर, दूसरी शादी करना युवक को भारी पड़ा। पहली पत्नी ने गाजियाबाद थाने में दर्ज कराया मुकदमा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली अहम खबर, जहां जिले के थाना आयाना में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और एएसपी आलोक मिश्रा ने भाग लिया है। इस मौके पर अधिकारियों ने फरियादियों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और आवेदन प्राप्त किए हैं। समाधान दिवस में मुख्य रूप से भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतें सामने आई। डीएम ने हल्का इंचार्ज और लेखपाल को निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों की स्थलीय जांच कर नियमानुसार तय समय में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कुल 9 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। अधिकारियों ने यह भी कहा कि निस्तारण इस तरह किया जाए कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो, जिससे समाधान स्थायी हो सके। शिकायतें आई और कितने का निस्तारण हुआ और राजस्व संबंधी कितनी है, पुलिस संबंधी कितनी शिकायतें? 9 शिकायतें आई हैं। 2 शिकायतें ऐसी थी जो थाना दिवस से संबंधित नहीं थी, वो न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित थी, उन्हें तहसीलदार को दिया गया। 9 शिकायतें हैं, इनके निस्तारण के लिए टीम गठित कर। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। जनपद एटा की सदर तहसील एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि जमीन की पोती कराने के नाम पर तहसील के प्राइवेट कर्मचारी प्रवीण ने उनसे 10,000 रुपए की रिश्वत ली। ब्याज पर पैसा देकर
ब्याज पर पैसा लेकर दिए गए इस रकम के बावजूद 5 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो प्रवीण ने कथित तौर पर कहा कि वह लेखपाल को लेकर गायब हो गया है। वो पैसे लेखपाल लेकर गायब हो गया। इस मामले ने तहसील में प्राइवेट कर्मचारियों की भूमिका और उनके प्रभाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एंटी करप्शन टीम ने एसडीएम कोर्ट के पेशकार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद तहसील परिसर में घूसखोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी यहाँ खड़े हो जाओ। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर चित्रकूट से है, जहां आज भदई अमावस्या पर भगवान श्री कृष्ण की तपोभूमि पहुंचकर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र मंदाकिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर कामतानाथ के दर्शन पूजन किए। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पर स्थानीय सहित आसपास जिलों के स्नानार्थियों सहित श्रद्धालु यहां मंदाकिनी स्नान के लिए पहुंचते हैं। स्नान पर्व के रूप में अधिक मान्य जो है भदई आदि अमावस्या पर दूर दराज के स्नानार्थी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास महाराज ने बताया कि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोभूमि है। भाद्रपद की अमावस्या पर यहाँ मंदाकिनी के पवित्र जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। इससे न सिर्फ मोक्ष बल्कि आस्थावान श्रद्धालुओं की अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। साथ ही कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं को अभीष्ट प्राप्त होता है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि भदई अमावस्या मेले में हमेशा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र होती है, इसलिए पहले से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा सहित तमाम इंतजाम किए गए। चित्रकूट धाम है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 11.5 वर्ष तक अपना वनवास काल व्यतीत किया, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया और यहीं पर संकल्पना की कि निश्चरहीन करों में भुज उठाए प्रणकीन। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है, भाद्रपद की अमावस्या है। इसको कुश ग्रहणी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये भाद्रपद अमावस्या का मेला है, इस नाते इसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। जनपद के अलावा चित्रकूट धाम मंडल के अन्य जनपदों से और प्रयागराज जोन के अन्य जनपदों से हमें एडीजी जोन और डीआईजी महोदय के द्वारा फोर्स उपलब्ध कराया गया है। कुछ अतिरिक्त और अधिकारी, पीएसी, एसडीआरएफ, फ्लड प्लाटून, इनकी ज़रूरत जो थी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच उत्तराखंड के देहरादून सीधा आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री धामी शामिल हुए हैं एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। Pushkar Singh Dhami ji, Chief Minister of Uttarakhand. Present a shawl and cap to our esteemed guest of honor, Dr. Malika Nadda, President, Special Olympics, Bharat. To mark the pride and unity of our nation, I request everyone present here to please rise for the national anthem.
अब एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। शहर में पुलिस चौकियों में पूछताछ के नाम पर हो रही कथित वसूली और आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाओं को देखते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी आरोपी से पूछताछ सीधे चौकी में नहीं की जाएगी। जेसीपी के नए आदेशों के मुताबिक अब दरोगा, सब इंस्पेक्टर किसी भी आरोपी से पूछताछ तभी कर सकेंगे जब थानेदार एसएचओ की अनुमति हो और पूछताछ थाने में की जाए। ये कदम पूछताछ की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही शहर की सभी पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। जेसीपी आशुतोष कुमार ने साफ किया है कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं के बाद ये निर्णय लिया गया है जिससे पुलिस की छवि पर सवाल उठे थे। जेसीपी का ये कदम पुलिसिंग में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में एक घटना है जिसमें कि एक चौकी इंचार्ज किसी व्यक्ति को उठा के लाए थे, फिर और उसको उन्होंने रखा अपने अवैध हिरासत में और उसके बाद पैसे लेकर छोड़ा। कंप्लेंट हुई तो उस पर सीपी सर ने निर्देशित किया था कि तत्काल एक ऐसा आदेश कर दें कि इंट्रोगेशन करने का जो सही स्थान है वो है थाना। वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, लोग वहाँ पूछताछ भी कर सकते हैं और इसलिए मैंने ये आदेश जारी कर दिया। चौकी इंचार्ज अगर किसी को पकड़ते हैं के दौरान, अपनी विवेचना के दौरान या पूछताछ के लिए, तो उसको थाने में लाए, न कि चौकी। वहाँ पर अंकुश लगेगा। किसी आदमी को अवैध रूप से लाया गया और बिना एसएचओ की जानकारी के रखा गया, उसको बाद में छोड़ दिया। खबर औरैया से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने आपको बता दें तिवर लालपुर सहकारी समिति का औचक निरीक्षण कर यूरिया खाद के स्टॉक व वितरण व्यवस्था की गहन जांच की है। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर की समीक्षा की गई और किसानों से सचिव के व्यवहार व कालाबाजारी की शिकायतों पर जानकारी ली। कृषकों ने लाही की बुवाई के लिए डीएपी खाद की मांग रखी, जिस पर एडीएम ने मौके पर ही खाद का वितरण सुनिश्चित कराया। उन्होंने 1 सितंबर से ही डीएपी खाद वितरण शुरू करने के निर्देश दिए और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के समय एएसपी आलोक मिश्रा, एसडीएम अजीत मल, निखिल राजपूत, थाना प्रभारी आयाना, अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी गांव जो बाढ़ प्रभावित थे, 12 हमारे राजस्व गाँव, सभी में एस्पिरेशनल कैंप लग रहे हैं, आकांक्षी शिविर लग रहे हैं। उसमें सभी विभाग हैं, यानी सोशल सेक्टर के लिए कि जितनी पेंशन योजना है, राशन कार्ड की है, इसके अलावा श्रम विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पशु कल्याण के विभाग हैं और जो ग्राम विकास पंचायती राज, तो सभी गाँव को 100% सभी मानकों पे हम लोग सेचुरेट कर रहे हैं। जो गांव की समस्याएं हैं उसे देख रहे हैं, उसके लिए फंड जहां से जुटाना उसके लिए कन्वर्जेंस का काम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जनपद के कुरारा विकास खंड स्थित चकोटी गांव में खाली पड़ी और जर्जर हालत में पहुंच चुकी गौशाला को लेकर ग्रामीणों में रोष है। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में अन्ना गौवंशों की मौत के बावजूद जिलाधिकारी के संरक्षण संबंधी आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है और देखरेख के अभाव में वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि गौशाला को सक्रिय कर अन्ना पशुओं को सुरक्षित किया जाए ताकि सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके और प्रशासनिक आदेशों का सम्मान बना रहे। अभी सब जानवर खेतों में जाते हैं तो चरते हैं, चरने के बाद में क्या करते हैं कि आप शाम के आते हैं तो बेर देर अभी सफाई सब गोबर वोबर डाला है, कोई सफाई नहीं है, कुछ जी नहीं, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है गौशाला। जब होना है ही नहीं कुछ खाने को तो क्या खाएंगे? अगर वहाँ आप 24 घंटा बिड़े भी रहेंगे तो मर जाएंगे जानवर। गौवंशों से समस्या है सर, आपके रात में जानवर पूरा गांव के अंदर रहता है और जाके दरवाजे में चबूतरे में बैठता है दरवाजे में, और सुबह उठो तो सब गोबर फेंकना पड़ता है। न यहाँ कोई देख रेख करता है, न यहाँ कोई बंदेज करता है। गौशाला बनी है, यहाँ नहीं रखी जाती। गौशाला बनी है, देखने के लिए बनी है, अगर बंद कर दो तो रात में निकल जाते हैं तोड़ के, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।
देख रहे